Yes, Rati Garu. Honorable Chief Minister, I think I must share with everybody, yours is one state where you're doing Lakshmi Puja, Saraswati Puja and Dhanvantri Puja also. Yeah, Dhanvantri also. Because I've been working with a lot of your people and I know that this is a front runner for the way healthcare is taken to the weaker sections of society and you're making it affordable. So it may be good for you to share it with the rest of us, what your vision for healthcare in the state is. And then I have a request that, for us to truly deliver healthcare to the population, we need to double the number of doctors, triple the number of nurses, and quadruple the number of healthcare professionals, which is almost 10 million people to look after the people of India. So what is your vision for getting us, high quality healthcare professionals? देखिए, तो दवाइयाँ सस्ती मिलनी चाहिए और इसके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, दवाइयों में रिसर्च, इन सारी चीजों को स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है और आज इसको स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है। कोई कठिन काम नहीं है। ये गरीब आदमी को दवाई कम से कम खर्च में मिलनी चाहिए और इसके कानूनी प्रबंधन भारत सरकार के माध्यम से हो सकते हैं, तो स्टेट उनको सपोर्ट भी करेंगे क्योंकि ये सारे विषय भारत सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं मानता हूं ये करना पड़ेगा। दूसरा विषय है कि डॉक्टरों का होना। दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज बहुत कम है और जो है वो भी डोनेशन सिस्टम से चलने वाली साउथ में एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और उसके कारण मेडिकल कॉलेजेस को हिंदुस्तान के और भागों में अवसर नहीं मिलता। गुजरात के सपना उठाया कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज करना चाहते हैं। मैं जब आया था तब करीब 500 सीट्स थी मेडिकल कॉलेज की। आज वो संख्या हमारी करीब 5000 तक पहुंचने को जा रही है विद इन 10 ईयर्स। कल भी मैं जूनागढ़ में था, एक मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करके आया। हम हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल, क्योंकि अगर डॉक्टर नहीं है तो आप गांवों में अच्छे डॉक्टर नहीं दे पाएंगे। हमें व्यवस्था करनी चाहिए। जब तक वो व्यवस्था नहीं है तो जैसे हमारी 108 सेवा है, 108 के कारण आज हम, जैसे हमारे यहाँ 108 में मोर देन 30,000 विमेन का डिलीवरी 108 में हो, माँ भी बच गई, बच्चा भी बच गया। तो फिर हमें इस प्रकार की मोबाइल व्यवस्था खड़ी करनी होगी और हम उसका नेटवर्क कर रहे हैं। दूसरा विषय है इंश्योरेंस। मैं ये जो इस दुनिया के एक्सपर्ट लोग हैं और मैं आपसे भी प्रार्थना करता हूं, हम कार का इंश्योरेंस लेते हैं और कार में बैठा हुआ कोई भी पैसेंजर हो, उसको अगर कुछ भी होता है तो इंश्योरेंस का वो बेनिफिशियरी होता है। क्या हम हॉस्पिटल बेड के इंश्योरेंस का कंसेप्ट ला सकते हैं? उस बेड पर जो आएगा उसको इंश्योरेंस बेनिफिट मिलेगा। आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा। अगर कार में किसी की भी कार हो, कोई भी आदमी बैठा हो, एक्सीडेंट हुआ तो इज ए बेनिफिशियरी, तो अस्पताल में क्यों नहीं होना चाहिए? इफ यू हैव अ 400 बेड हॉस्पिटल, ऑल द बेड्स आर इंश्योर्ड और कोई भी पेशेंट वहां आएगा, ही इज अंडर द इंश्योरेंस। एक नए सिरे जमाने, मैं प्रधानमंत्री को बोल चुका हूं, लेकिन अब वो इतने बिजी हैं कि पता नहीं कब मेरी बात सुनेंगे। देखिए, जब तक हम इन चीजों को नहीं करेंगे, हम क्या कारण है कि हर इंडिविजुअल के इंश्योरेंस के पीछे लगे रहे? बेड इटसेल्फ शुड बी इंश्योर्ड। अगर उसका इंश्योरेंस हो गया है तो अपने आप वहां आने वाला पेशेंट, अगर उसका 2000 का खर्चा हुआ, 20,000 का खर्चा हुआ और कुछ और हुआ, ही विल बी द बेनिफिशियरी। आउट ऑफ बॉक्स सोचने की आवश्यकता है। दैट वी कैन बी डू। आपके गले पड़ जाएगा ऐसा नहीं है।